भारत के उत्तर में बसे एक छोटे से गांव का नाम था सोनपुर। गांव छोटा था, पर वहां के लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे। उसी गांव में एक लड़का रहता था, गोपाल। गोपाल का दिल बहुत अच्छा था। वो सबकी मदद करता था, सबका सम्मान करता था। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, अनुशासन की कमी। सुबह देर तक सोना, पढ़ाई का समय बिगाड़ देना, खेल में ही ज़्यादा समय गंवाना और जब किसी काम का मन न हो तो उसे टाल देना, ये सब उसकी आदतें थीं। उसके माता पिता अक्सर कहते, गोपाल, अगर तुमने अनुशासन नहीं सीखा तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। गांव वाले भी यही कहते थे कि गोपाल में बुद्धि है लेकिन अनुशासन नहीं। गोपाल इन बातों को मजाक में उड़ा देता। वो सोचता कि जीवन का आनंद तो अपनी मर्जी से जीने में है, अनुशासन में तो बस बंधन ही बंधन है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अनुशासनहीनता धीरे धीरे जीवन की सबसे बड़ी बेड़ी बन जाती है। गांव में एक वृद्ध गुरुजी रहते थे, आचार्य हरिदत्त। वे एक ज्ञानी और अत्यंत अनुशासित व्यक्ति थे। उनकी सादगी और विचारों के कारण गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन गोपाल खेलते खेलते थक गया और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं से उसने देखा कि गुरु हरिदत्त गांव के कुछ बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। गुरुजी कह रहे थे, बच्चों याद रखो, अनुशासन सबसे बड़ा बल है, यही इंसान को महान बनाता है। गोपाल के कान खड़े हो गए। उसने मन ही मन कहा, अनुशासन सबसे बड़ा बल? क्या सचमुच अनुशासन ताकत, पैसा और बुद्धि से भी बड़ा है? कक्षा समाप्त होने के बाद वो सीधे गुरु हरिदत्त के पास गया और बोला, गुरुजी, क्या वाकई अनुशासन इतना ज़रूरी है? क्या बिना अनुशासन के इंसान सफल नहीं हो सकता? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा गोपाल, इस सवाल का उत्तर तुम्हें कल मिलेगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें कल सूर्योदय से पहले मेरे पास आना होगा। गोपाल ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है गुरुजी, मैं आऊँगा। अगली सुबह मुर्गे की बांग सुनाई दी। गोपाल गहरी नींद में था। उसका मन कर रहा था कि वो कंबल ओढ़कर फिर सो जाए, लेकिन अचानक गुरुजी की बात याद आ गई, सूर्योदय से पहले आना है। वो उठने लगा, फिर आलस्य ने उसे खींच लिया। उसके मन में दो आवाज़ें थीं। एक कहती, सो जाओ, एक दिन में क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरी कहती, अगर गुरुजी को निराश किया तो जवाब कभी नहीं मिलेगा। काफ़ी संघर्ष के बाद गोपाल उठ खड़ा हुआ और आंखें मलते हुए गुरुजी के पास पहुंचा। गुरु हरिदत्त पहले से ही खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो तुमने अपनी पहली जीत पा ली। यह जीत बहुत बड़ी है, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका आलस्य है। गोपाल सोचने लगा, सच में बिस्तर छोड़ना ही सबसे कठिन काम था। गुरुजी गोपाल को गांव के पास के खेतों में ले गए। सूरज की हल्की रोशनी फैल रही थी। किसान अपने अपने काम में जुटे थे। कोई बैलों को जोत रहा था, कोई हल चला रहा था, कोई बीज बो रहा था। गुरुजी बोले, देखो गोपाल, ये किसान हर रोज़ सूर्योदय से पहले उठते हैं, ठंड हो या गर्मी। अगर एक दिन भी आलस्य कर लें तो पूरी फसल पर असर पड़ता है। अनुशासन ही उनकी सफलता की गारंटी है। गोपाल ने किसानों की ओर देखा। वे पसीने में भीगे थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष था। गुरुजी बोले, यही अनुशासन है, सही समय पर पूरी निष्ठा से काम करना। जो ऐसा करता है वो कभी असफल नहीं होता। उस दिन से गोपाल ने अपनी आदतें बदलनी शुरू कर दी। वह रोज़ सूर्योदय से पहले उठने लगा, पढ़ाई का समय तय किया, खेल और पढ़ाई में संतुलन बनाया, खाने और सोने का समय निश्चित किया। शुरुआत में बहुत कठिनाइयाँ आईं। कभी नींद खींच लेती, कभी दोस्त मजाक उड़ाते, अरे गोपाल, तू बूढ़ा बन गया है क्या? हमेशा टाइम करता रहता है। कभी उसे गुस्सा आता, कभी सब छोड़ देने का मन करता। लेकिन गुरुजी की बात याद आती, अनुशासन का मतलब है कठिनाइयों पर जीत। अगर तुम खुद को हरा दोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। समय बीतता गया। गोपाल ने खुद पर नियंत्रण करना सीख लिया। उसने समझ लिया कि अनुशासन एक दिन की चीज़ नहीं, बल्कि एक आदत है। गुरुजी कहा करते थे, नदी की धार अगर रोज़ पत्थर से टकराए तो पत्थर में भी छेद कर देती है। अनुशासन भी ऐसा ही है। कुछ वर्षों बाद वही गोपाल, जिसे लोग आलसी कहते थे, सोनपुर का सबसे विद्वान और अनुशासित युवक बन गया। उसने शिक्षा पूरी की और गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। अब लोग कहते थे, गोपाल की असली ताकत उसकी बुद्धि नहीं, उसका अनुशासन है। एक दिन गुरु हरिदत्त ने गोपाल से कहा, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है, आलस्य और अनुशासनहीनता की। गोपाल ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, ये सब आपके मार्गदर्शन का फल है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अनुशासन किसी को दिया नहीं जा सकता, ये इंसान खुद अपने भीतर पैदा करता है। मैंने तो बस रास्ता दिखाया, चलना तुम्हें ही पड़ा।